जय गोपाल राधे श्याम गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे श्याम गोविंद गोविंद। महाराज आगे की कथा में अब प्रवेश कर रहे हैं कि यहाँ पर पांडवों ने, धर्मराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप राजा धृतराष्ट्र के पास, दुर्योधन के पास जाकर के उनसे फिर मंत्रणा करिए कि हम लोग युद्ध नहीं करना चाहते हैं, राजपाट दे दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण और सात्विकी विराट नगर से प्रस्थान करते हैं। वर्णावत नगर में जाकर के वहाँ क्या है कि एक रात निवास करते हैं, फिर आगे हस्तिनापुर को जाते हैं। और जब रास्ते में सात्विकी और भगवान कृष्ण जब जा रहे हैं तो सात्विकी के मन में क्या है कि प्रश्न आया कि इनका भरत वंश नाम क्यों पड़ा है। ये इस प्रकार से क्या पूछा। पूछो सात्विकी जोरी कर सुनो रुक्मणी रोन, भारत पद कुरुवंश को कौसो कारण कौन। किस कारण से इनका नाम भारत वंश पड़ा है। तो भगवान हंस करके बोल रहे हैं कि एक राजा दुष्यंत थे, बोले बियासी बचन यदुराये, पूरब कथा सुनो तुम भाई। जय कुल शोभय भूप दुषेतु, शील स्नेह सत्य निध सेतु। सो शकुंतला विदित न काये, भूप विपिन माताई विवाही। इस प्रकार महाराज क्या है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का वन में क्या है कि मिलन हुआ था। और ये जो शकुंतला है, इनका जो जन्म हुआ कि एक विश्वामित्र एक मुनि थे महाराज। वो वन में जब क्या है कि तपस्या करने गए, विश्वामित्र महामुनि आए, करत विपिन तब ध्यान लगाए। तह मेन का रूप गुण राशि, जाय गगन पथ देव विलासी। और जब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो आकाश मार्ग से क्या है कि एक देवांगना स्वरूप एक स्त्री आती है जिसका नाम मेनका है। बड़ी गुणवान, सुंदर, रागिनी आदि से, नृत्य आदि, संगीत आदि से क्या है कि सब प्रकार से क्या है कि वो निपुण थी। तो वहाँ आकर के क्या है कि विश्वामित्र जी उस पर क्या है कि मोहित हो गए। मोहित जब हुए महाराज, तब क्या है विश्वामित्र मोहित हो गए और रतिदान हो गया महाराज। तब मेनका के गर्भ से एक बालिका का जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है, जिसका नाम है महाराज क्या रखते हैं, शकुंतला। विश्वामित्र जी महाराज कन्या को देख करके मन में क्या है कि शंका उत्पन्न हो गई कि मैं तो तपस्या करने की वजह क्या है कि मेरे से भूल हो गई है। इसी प्रकार से क्या है कि विश्वामित्र उस जंगल से दूसरे वन में चले जाते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं। मेनका अपनी बालिका को, अपनी पुत्री को क्या है कि इस प्रकार से क्या है कि जगह जगह घुमाती है। और तब क्या हुआ कि दुखी हो करके उस समय में क्या हुआ कि उतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। एक बार नई चीर पिलाए, रोदन करत छुदा तनु छाए। दीन शब्द सुनि मुनि बर आए, तृणशाला ले जाए जियाए। दीन पुनि उतंग कीने प्रतिपाला, भई तरुणी बीते कछो काला। इस प्रकार से क्या है कि उस कन्या को मेनका ने एक बार भी दूध नहीं पिलाया। वो बालिका क्या है कि रो रही है। इस प्रकार से क्या है कि उतंग ऋषि को दया आ गई, उस बालिका का प्रतिपालन करते हैं। वो युवा अवस्था को प्राप्त हो गई महाराज। और इसी प्रकार क्या है कि
वहाँ क्या है कि एक दिन राजा दुष्यंत जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलने गए महाराज, तो राजा दुष्यंत ने क्या है कि उस कन्या को देख लिया। उस कन्या को जब देखा महाराज तो कामवश हो गए हैं और उससे कहा कि मैं आपसे क्या है कि विवाह करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि उस कन्या जो शकुंतला है उसने कहा कि नहीं नहीं, विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अभी मुझे क्या है कि अपने पिता किसको मानती है कि उतंग ऋषि को, जिन्होंने क्या है कि प्रतिपालन किया है। तो प्रतिपालन किया महाराज। इसी प्रकार क्या हो रहा है कि फिर बार बार समझाया तो जो शकुंतला है वो क्या है, उसने कहा कि जब तक क्या है कि हम जयमाला नहीं करते हैं, जयमाल जो क्या है इस प्रकार से जयमाल का जो रिवाज है, जयमाल का जो इस प्रकार से जो क्या है विवाह है, ये गंधर्व विवाह कहा गया है, जो कि आज के दिन में क्या है कि जिसका बहुत प्रचलन हो रखा है कि हम जयमाला करेंगे, जयमाला करेंगे। इस प्रकार से क्या है कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं और ये जो जयमाला वाला जो एक विवाह है इसे गंधर्व विवाह कहा गया है। तो गंधर्व विवाह में महाराज क्या है, क्या बोल रही है कि सुनिसाल जो तंग किशोरी, बोली मधुर गिरा कर जोरी, तन इत मन तुमरे मन साथाय, कर संकल्प रत नर नाथा, कछु दिन में करियो जय माला, बोली पिता मुनि देव भुवाला, डालो सुमन माल तब ग्रीवाय, होय विवाह ये श्रुति शिवा। इस प्रकार से जब आपके गले में क्या है कि माला पहना दूंगी तब जा कर के क्या है कि इस प्रकार से क्या कि हमारा क्या है कि विवाह माना जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, सुने विप्र वचन तुरंग तज दीना, ता गंधर्व ब्याह कर लीना। गंधर्व विवाह इस प्रकार से महाराज क्या है कि इनका गंधर्व विवाह हो गया है। तब से क्या है कि ये गंधर्व विवाह का प्रचलन शुरू हुआ है, जो कि हमारे शास्त्र में नहीं माना जाता है। आज के दिन तो इसे बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है कि जब तक जयमाला नहीं पहनाएंगे। ये तो क्या है कि राजा महाराजाओं के टाइम पर इस प्रकार से क्या होता था कि वरण होता था और एक प्रकार से स्वयंवर होता था। और आज तो क्या हो गया कि ये एक पूरा समाज में क्या है कि इसका प्रचलन ही हो गया है, जिसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। और इसी प्रकार से महाराज जो हम लोग जो यज्ञ मंडप में, विवाह मंडप में जो विवाह करते हैं, शादी करते हैं, उसे क्या है कि ब्रह्म विवाह कहा जाता है। ब्रह्म विवाह तो एक शास्त्र सम्मत है और वेदों में जिसका क्या है कि पूरा वर्णन है। इसी प्रकार से धीरज धरो शकुंतले, उत्तम कुल नरनाह, या में सुता कलंक नहीं कर लीनो तुम ब्याह। इस प्रकार से विवाह हो गया महाराज। और उन्हीं राजा दुष्यंत के यहाँ क्या, शकुंतला के यहाँ क्या है कि भरत जी का जन्म हुआ और फिर एक क्या है कि भरत वंश हो गए महाराज। बाकी की जो आगे की जो कथा है उसे हम क्या है कल सुनाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम।